महोबा की घेराबंदी और ऊदल की वापसी। आज के इस कथा में हम सीधा उस भयंकर तूफान के बीचों बीच उतरने वाले हैं जिसने एक पूरे राज्य को निगलने की ठान ली थी। ये सिर्फ तलवारों और ढालों की कहानी नहीं है, बल्कि कूटनीति, भावनाओं और ऐसी अटूट वफादारी का महाकाव्य है जो रोंगटे खड़े कर देता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक गाथा के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नायक की गुप्त वापसी ने इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख दिया। जरा उस घुटन भरे धूल से सने माहौल की कल्पना कीजिए। हाय, ऊदल के बिना महोबा का फाटक अब कौन खुलवाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये महोबा की उस बेबस और कैद जनता का आर्तनाद था जो खौफ के साए में जी रही थी। बाहर पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना ने पूरे महोबा को एक अजगर की तरह जकड़ लिया था। कीर्ति सागर हो या मदन ताल, हर तरफ बस चौहानों के शिविर ही शिविर नजर आ रहे थे। बाहर जाना तो दूर की बात, अंदर बस मौत का सन्नाटा और मायूसी थी। राजा परमाल तक खौफ में थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही दर्द था कि उनके सबसे बड़े रक्षक ऊदल के बिना इस मौत के फंदे से उन्हें कौन बचाएगा। तो चलिए इसे जरा बारीकी से समझते हैं कि पृथ्वीराज की ये चाल आखिर थी क्या। ये कोई आम सैन्य आक्रमण बिल्कुल नहीं था। ये राजा परमाल को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति थी। उनकी 3 बेहद खतरनाक मांगें थीं। पहला, सिरसा किले और उत्तरी प्रांत का समर्पण। दूसरा, बेहिसाब धन और 5 बेहतरीन घोड़ों की मांग। और तीसरा, एक भारी भरकम वार्षिक कर। मतलब साफ था, वो महोबा को सामरिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर हमेशा के लिए अपाहिज कर देना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब संकट चरम पर हो तो रक्षक कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। ऊदल को जैसे इस तबाही का कोई अनकहा सा संकेत मिल गया था। उन्होंने शिकार पर जाने का एक बहाना बनाया और अपने सबसे खतरनाक, सबसे भरोसेमंद मित्रों राणा लाखन, ढेवा और तालहन सैयद के साथ निकल पड़े। अब यह सफर बहुत खुफिया था। सिरसागढ़ के करीब पहुंचकर इन चुनिंदा योद्धाओं ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। उन्होंने अपने घातक अस्त्र शस्त्र छिपा लिए और योगियों का वेश धर लिया। मकसद एकदम साफ था, बिना किसी की नजर में आए दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर अपने रोते बिलखते शहर में दाखिल होना। अब आता है इस गाथा का सबसे दिल चीर देने वाला पल। योगियों के वेश में महोबा की गलियों से गुजरते हुए उनकी मुलाकात एक मदारी से हुई, और उस मदारी ने जो कहा, उसने इन योद्धाओं की दुनिया ही उजाड़ दी। उसके शब्द थे, हमारे वीर राजा मलखान को छल से मार दिया गया और रानी गजमती सती हो गई। बस ये सुनते ही ऊदल और ढेवा पर मानो आसमान टूट पड़ा। अपने सगे भाई समान मलखान की धोखे से हुई हत्या और रानी गजमती के सती होने की खबर ने उनके सीने को छलनी कर दिया। वो नज़ारा बेहद रुला देने वाला था। सती स्थल पर खड़े उन फौलादी योद्धाओं की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने उस राख को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। महोबा का दर्द, जो अब तक सिर्फ सुना था, वो अब उनके रोम रोम में बस चुका था। वो अंदर ही अंदर सुलग रहे थे, पर किसी को नहीं मालूम था कि इस योगी के वेश में कौन सा शेर छिपा है, और वो शेर बहुत ही जल्द इस पूरे रणभूमि का नक्शा बदलने वाला था। और फिर कहानी अचानक से एक बहुत ही खौफनाक और अराजक मोड़ ले लेती है। मदन ताल के किनारे भुजरियों और तीज का एक बेहद पवित्र, खुशहाल उत्सव चल रहा था। लेकिन तभी धूल का एक बड़ा गुबार उठता है और चौहान सेना घात लगाकर हमला कर देती है। पृथ्वीराज ने राजकुमारी चंद्रावली की डोली को सरेआम लूटने का फरमान दे दिया था। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन ऐसे भयानक मंजर में माहिल के दोनों बेटों अभय और रणजीत ने राजकुमारी की रक्षा के लिए दुश्मनों के खिलाफ जो मोर्चा संभाला, सच मानिए वो इस महाकाव्य का सबसे अद्वितीय हिस्सा है। यहां युद्ध की वो क्रूर और भयानक सच्चाई देखने को मिलती है। एक तरफ अभय और रणजीत की वो बेमिसाल बहादुरी है, जहां उन्होंने सूरन और टंक जैसे खूंखार चौहान सेनापतियों को दिन में तारे दिखा दिए। लेकिन दूसरी तरफ वो दर्दनाक अंत है। लड़ते लड़ते जब शरीर का कतरा कतरा जवाब दे गया और दुश्मन हावी होते चले गए, तो ये दोनों वीर भाई अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। ये टकराव इतना हताश करने वाला और खून जमा देने वाला था कि किसी की भी रूह कांप जाए। और जब ऐसा लगने लगा कि अब महोबा की लाज लुट ही जाएगी, सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी एक चमत्कार होता है। रणभूमि में उन योगियों का प्रवेश होता है। ऊदल और तालहन ने जैसे ही अपनी उस भयंकर युद्ध ललकार के साथ मैदान में कदम रखा, पूरी की पूरी चौहान सेना में जैसे सिहरन दौड़ गई। दहशत, भगदड़ और खौफ उस एक दहाड़ ने मदन ताल के उस खूनी खेल का पासा ही पलट कर रख दिया।
और इस बिल्कुल नाटकीय प्रवेश की बदौलत राजकुमारी चंद्रावली की डोली सही सलामत सुरक्षित जगह पर पहुंच गई। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी था। लड़ाई भले ही कुछ पल के लिए थमी हो, पर हवा में जो तनाव था ना, उसे साफ महसूस किया जा सकता था। पानी के किनारे एक बेहद आइकॉनिक आमना सामना होता है। राजकुमारी चंद्रावली आगे आती हैं और एक दोनी फेंक कर ललकारती हैं, कौन इस दोनी से जल लाकर देगा। और सामने कौन थे? पृथ्वीराज के सबसे खूंखार सेनापति चौड़ा और धांधु, जो उन्हें बंदी बनाने के लिए बस आगे बढ़ ही रहे थे। ये वो पल था जहां हर गुजरते सेकंड के साथ जैसे सांसें अटक रही थीं। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये भारी भरकम इनाम है। जैसे ही राजकुमारी ने वो चुनौती दी, राणा लाखन बिना किसी खौफ के आगे आए, पानी भरा और वो दोनी लाकर दे दी। और राजकुमारी ने उन्हें क्या दिया? 10 लाख रुपए और 5 पूरे के पूरे गांव। जरा सोचिए, मौत सामने खड़ी है, लेकिन महोबा का वो शाही रुतबा और वो शान, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये उस खूनी जंग के बीच शाही गरिमा का एक ऐसा भव्य प्रदर्शन था जो बताता है कि महोबा का गुरूर अभी जिंदा था। और फिर आता है इस गाथा का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़। जैसे ही चंद्रावली ने दूसरी दोनी फेंकी, ऊदल ने बिजली की फुर्ती से उसे हवा में ही लपक लिया। और पता है उसमें क्या डाला? अपना वो मशहूर सोने का कंकड़। जैसे ही चंद्रावली की नजर उस कंकड़ पर पड़ी, वो तुरंत समझ गईं। वो फूट फूट कर रोने लगीं और अपने रक्षक से लिपट गईं। और फिर क्या था? ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे महोबा में फैल गई कि ये कोई योगी नहीं है, ये खुद अजय ऊदल और उनके शूरवीर साथी हैं। ऊदल की वापसी की खबर सुनते ही राजा परमाल खुद नंगे पैर दौड़ते हुए मदनताल पहुंच गए। ये दृश्य इतना भावुक है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। एक राजा जिसने कभी खुद इसी ऊदल को देश निकाला दिया था, आज वो अपना शाही दुपट्टा उस वीर के कदमों में रखकर फूट फूट कर रो रहा था। बेटा, मेरे अपराध क्षमा करो। मल खान नहीं रहे, रंजीत भी चला गया। वृद्धावस्था में तुम ही मेरा इकलौता सहारा हो। इन भारी और टूटे हुए शब्दों में वो दर्द है जो बताता है कि ताज भले ही बच गया हो, पर उस राजा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस जाती है। एक तरफ राजा परमाल गिड़गिड़ा रहे हैं कि ऊदल रुक जाएं, महोबा को बचा लें, लेकिन दूसरी तरफ ऊदल की वो लोहे जैसी मजबूत निष्ठा। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने अपने बड़े भाई को जो वचन दिया है, वो उस शपथ को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते। और सिर्फ ऊदल ही नहीं, उनके साथी राणा लाखन, ढेवा और ताल्हण ने भी डंके के चोट पर कह दिया कि हम ऊदल के बिना एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये होती है वफादारी की असली मिसाल। लेकिन फिलहाल के लिए महोबा की सांस में सांस आई। चौड़ा और धांधु ने जब पृथ्वीराज को जाकर बताया कि ऊदल वापस आ गया है, तो माहिल ने बहुत ही चालाकी से सलाह दी कि अभी लौट जाना ही समझदारी है। सही मौके का इंतजार करते हैं। और इसी के साथ वो भयानक घेराबंदी उठ गई। संकट टल गया। मदनताल पर चारों तरफ जश्न का माहौल था। महोबा के हर घर में ऊदल की जय जयकार हो रही थी। लेकिन वो शूरवीर अपना वचन निभाते हुए वापस कन्नौज की ओर लौट गए। तो अंत में ये पूरी गाथा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो सदियों से गूंज रहा है। जब एक तरफ असीम सत्ता और किसी राजा की लाचार विनती हो, और दूसरी तरफ हो आपके बड़े भाई को दी गई एक पवित्र शपथ, तो पलड़ा किसका भारी होता है? व्यक्तिगत गौरव का या उस निष्ठा का? ये वो भारी कीमत है जो इतिहास के इन नायकों ने चुकाई है। इस कथा में अभी और भी कई ऐसे राज और ऐसे पन्ने बाकी हैं जो आपको चौंका देंगे। तो इस रोमांचक सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि महोबा की इस मिट्टी में अभी कई और तूफान उठने बाकी हैं।